हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो एंसेंट इंडिया का जो भी बैच चल रहा है उसमें हम जो एंसेंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया की जो फेमस बुक है पूनम दलाल दहिया मैम की, वो लेके चल रहे हैं। उसमें हमने जो लेक्चर फर्स्ट है उसका पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लेके आए हैं पार्ट टू। उस पार्ट वन में हमने देखा कि प्री हिस्ट्री के बारे में, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। तो आज हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। तो इसी के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले मैं हम बता दूं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसके जो अपना चैनल है, अपना जो ग्रुप है शाइनिंग मून 9697, उस पे आप जो अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको डेली के 2 या 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यदि आप जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको डेली के डेली मॉर्निंग और आफ्टरनून में 12 बजे से पहले पहले आपको जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ, हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो सोर्सेस है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट लिटरेरी सोर्सेस होता है एंड सेकंड नॉन लिटरेरी सोर्सेस होता है। तो लिटरेरी सोर्सेस में हम देखेंगे पहला पार्ट इसमें क्या है, रिलीजियस लिटरेचर के बारे में है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं थ्रोइंग अनवेलेबल लाइट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द एंसेंट इंडिया प्रेडसेसेज। जो हमारा रिलीजियस लिटरेचर है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा पहला पार्ट है उसमें क्या है, 4 वेदास है। इसमें मोस्टली असाइंड टू 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक का अराउंड रहेगा ये। नेमली जैसे कि ऋग वेदा हो गया अपना, मेनली कंसिस्टिंग ऑफ प्रेयर्स एंड सोमवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। उसमें क्या है, प्रेयर्स हो गया, रिचुअल्स हो गया, मैजिक्स हो गया एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज हो गया। तो जो वेदास है उसमें नॉर्मली क्या क्या हो गया, प्रेयर्स, रिचुअल्स, मैजिक्स एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो है उपनिषद। तो उपनिषद में क्या है, आल्सो रेफर टू एज वेदांता एंड कंटेनिंग फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन आत्मा एंड परमात्मा। इसमें क्या है, आत्मा और परमात्मा के बारे में फिलोसॉफिकल डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट आता है सुतराज। सुतराज में क्या है, सच एज श्रोष्ठ सुतराज एंड गृह सुतराज कंटेनिंग रिचुअल्स, लिटरेचर ऑन मोरल वैल्यूज। इसमें क्या है, जो अपनी मोरल वैल्यू होता है उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें सुतराज में मोरल वैल्यू के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है अपना फिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। इसमें क्या है, रामायण और महाभारत के बारे में है। तो नेक्स्ट आता है वो है बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, रिटन इन पाली एंड कॉमनली known as त्रिपिटकाज, थ्री बास्केट्स। इट मीन्स सुत पिटाका, विनय पिटाका एंड अभिधम पिटाका। नेक्स्ट आता है वो है जैनिज रिलीजियस टेक्स्ट रिटन इन प्राकृतिक लैंग्वेज and commonly called Angas, containing philosophical concept of Jainism। जो लिटरेरी सोर्स है उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसमें आता है सेकुलर लिटरेचर्स। इसमें क्या आता है, जैसे कि धर्मशास्त्र, जैसे लॉ बुक हो गया विच इज प्रेस्क्राइब टू टीच फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज मनुस्मृति। और नेक्स्ट क्या है, जो कौटिल्याज अर्थशास्त्र है which is provide great information about the Mauryan period's polity and economy। नेक्स्ट जो आता है वो है अष्टाध्यायी, एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑन ग्रामर रिटन बाय द पाणिनि। जो पाणिनि ने लिखा है उसके बारे में है। एंड जो नेक्स्ट है, कंपोजिशन ऑफ कालिदास सच एज अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु समहार्थ एंड जो मेघदूतम है विच इज प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड कल्चर लाइफ ऑफ द गुप्ताज। नेक्स्ट जो है रजत रंगनी, रिटन बाय कलहनाज, टेल अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ 12th सी कश्मीर। तो इसमें हम जो कलहनाज है उसको हम आगे पढ़ेंगे।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया की तरफ पढ़ेंगे, जो मिडिवल इंडिया में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें आता है कि जो चरिताज है और बायोग्राफीज है जो रिटन बाय कोर्ट पोइट्स इन प्रीज ऑफ देयर पेट्रॉन्स रूलर्स, सच एज हर्षचरिता रिटन बाय बाणा भट्टा इन द प्रीज ऑफ किंग्स किंग हर्षवर्धन। इसमें क्या है, जैसे कि जो बायोग्राफी है जो कोर्ट पोइट द्वारा लिखी गई उसके बारे में है। जो और नेक्स्ट जो आता है वो आता है संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। द अर्लिएस्ट साउथ इंडियन literature produced by poet who joined together in assembly और संगम। जो संगम जो असेंबली थी उसमें जो पोएट थे उसके द्वारा जो लिखा गया है बताया गया है उसके बारे में प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंसाइट्स अबाउट द period from 300 BC to 300 CE. This Tamil literature contained literary gems of Silpa Dikaram and Manimekalai, both shedding lights on South Indian society, उसमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटी ऑफ दोज टाइम्स, उसके जो उस टाइम की जो इकोनॉमी है पॉलिटी है उसके ऊपर फोकस किया गया है। अब हम देखते हैं जो हमारा लिटरेरी सोर्सेज था उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है नॉन लिटरेरी सोर्सेज। इसमें हम देखेंगे जो हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं प्रशस्ति होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो उसमें क्या देखते हैं, राइटिंग्स इंक्लूड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल like copper, which is usually record some achievements on or ideas help us in understanding different religious and administrative policies of ancient times. For instance, inscriptions detailing state policy issued by Ashoka and inscriptions recording the land grants by the सतवनाज किंग्स ऑफ दक्कन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो राइटिंग्स मिली है हमें हार्ड सरफेस पे, जैसे स्टोन का हो गया मेटल का हो गया, तो उसमें हम देखते हैं कि जिसमें क्या जैसे रिलीजियस के बारे में पता चलता है हमें और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया जैसे कि अपना अशोका की जो स्टेट पॉलिसीज मिलती है हमें, एंड जो सतवनाज का है जो लैंड ग्रांट मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉइन्स। अब इसमें हम देखेंगे कि कॉइन्स हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं उसके बारे में, और ये हमें क्या बताते हैं उसके बारे में देखते हैं। कॉइन्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द डिफरेंट डायनेस्टीज बट आल्सो प्रोवाइड इनपुट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड सच एज द स्क्रिप्ट आर्ट एंड रिलीजन्स ऑफ द टाइम्स एज वेल एज द progress made in terms of metallurgy and science and technology. For instance, the earliest coins found in the India were punch marked coin and containing only certain symbols and were made of silver and copper, whereas later on the Indo-Greek introduced gold coin and issued the coins which bore the name and image of rulers. नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम आर्कियोलॉजी के बारे में। तो चलो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकवेटेड रिमेन्स, इसमें हम देखेंगे कि जो खुदाई में निकले गए रिमेन्स है उसके बारे में। जैसे आर्कियोलॉजी एनेबल अस टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द मटेरियल लाइफ ऑफ द एंशिएंट पीपल्स। इसमें क्या होता है जो एक्सकवेटेड रिमेन्स है उसमें हमें पता चलता है कि जो उनकी मटेरियल लाइफ कैसी थी उसके बारे में। तो जैसे फॉर एग्जांपल्स excavated sites belonging to the Harappan pits let us know about the life of peoples living in that area. Similarly, in the South India, the grooves known as megalithics throw light on the life of peoples living in the Deccan and South India before 300 BCE। जैसे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट में हो गया और निस ग्रूव्स है उसको हम मेगालिथिक्स बोलते हैं। वो भी जो उनकी लाइफ है दक्कन जो पीपुल्स है उनकी लाइफ है उस पर फोकस करती है बिफोर 300 BC के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसमें आता है
जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज में हम देखेंगे कि जो जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडी क्या हेल्प करती है आर्कियोलॉजिकल जो स्टडी है उसकी, उसमें तो हम देखते हैं द फ्यूनल animals and floral plants as source of two complements the archaeological study in understanding the ancient way of life. For instance, through an examination of plants residues, the especially through pollen analysis, inference can be drawn about the farming practiced by Stone Age peoples. Similarly, uh, mitochondrial DNA provide information on prehistoric migrations. तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है और एनिमल्स की जो स्टडी है, सोर्सेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट है जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी उसमें है। तो हमें उसमें पता चलता है कि जो उनका एनालिसिस है, उनका वे ऑफ जो प्रैक्टिस फार्मिंग की प्रैक्टिस की जाती थी उसके बारे में, स्टोन एज की पीपल के बारे में जो फार्मिंग की प्रैक्टिस की जाती है उसमें आप पढ़ेंगे। और डीएनए के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, तो और उसके बारे में जैसे कि प्री हिस्टोरिक माइग्रेशन के बारे में पता चलता है हमें। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स थे उनके अकाउंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें क्या था, जैसे कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स है जो इंडिया आए, विजिट किया उन्होंने, उन्होंने देखा हमारी हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में लिखा, उसके उसके बेस पे जो हमें सोर्स मिलता है उसमें हम देखते हैं India was visited by many travelers since times immemorial, and among them the notable ones. It means Greek, Roman, and Chinese visitors have left behind a rich account of our historical past. Some of the notable among them were Greek ambassador Megasthenes wrote a Indica and provides valuable information about the Mauryan society and administration. नेक्स्ट जो आता है कि सिमिलरली द पेरिप्लस ऑफ द आस्थेन सी एंड टोलेमी geography both written in the Greek provide valuable data regarding Indian port and commodities of trade between India and the Romans. इसमें हम देखते हैं कि जो ग्रीक एम्बेसडर थे मैगनीज, इस इन्होंने इंडिका लिखा है उसमें दिया गया है। और जो जो नेक्स्ट आए थे अपने पास उन्होंने इंडियन पोर्ट के बारे में लिखा है और कम्युनिटी के बारे में लिखा है। तो इससे हमें अपने जो जो हिस्ट्री है उसका एक सोर्स मिलता है कि ये अपने हिस्टोरिकल पास्ट था अपना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बुद्धिस्ट ट्रेवलर थे फा हुआंग हु कम टू इंडिया इन द 500 सी हैज लेफ्ट ए विविड अकाउंट ऑफ द एज ऑफ गुप्ताज। इन्होंने गुप्ताज के टाइम में लिखा, उनका जो हिस्टोरिकल पास्ट है उसके बारे में लिखा इन्होंने। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गुप्ता के टाइम में कैसा हमारा पास्ट था, कैसी हमारी हिस्ट्री थी उसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं अनदर नोटेड बुद्धिस्ट pilgrim हुसान सॉन्ग visited India in the 700 C and give details of India under the reign of King Harshvardhana and glory of नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में एंड नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन बच्चों को इसकी एक्चुअली में नीड होती है। और इसके साथ मैं बता दूं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो डेली के हम 3 से लेके 5 क्वेश्चन डेली डालते हैं। तो आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तभी जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा वो आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून। थैंक यू।